हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल क्यूरियोसिटी क्लासेस पे आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे लाइनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। जिसका हमने क्या किया था, पहला चैप्टर क्या किया था, मतलब 3.1 का हमने दो पार्ट में उसे क्या किया था, कंप्लीट किया था। लेकिन आज का जो सेशन होने वाला है, ये वीडियो ज्यादा लॉन्ग मतलब थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पास ये होगा कंप्लीट मतलब कि 3.2 को हम लोग क्या करने हैं, सीखने वाले हैं। जिसमें आपका है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है हमारा? सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमें क्या करना है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे, टू वेरिएबल्स है जिसमें हम किसी एक वेरिएबल्स को क्या करेंगे, दूसरी वेरिएबल्स के इक्वल रख करके उनसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग सेशन को बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, ठीक है, इसलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या सीखने वाले थे, हम यहाँ पास ये पहले थोड़े दिखाते हैं। जैसे मैं आपसे बोलता हूं, ध्यान से रखिएगा, सुनिए। चलिए, जैसे मैंने आपसे बोला हमारे पास दो वेरिएबल्स है, मैंने यहां पास कह दिया ax1 प्लस by1 इज इक्वल टू सी, एंड दूसरी वैल्यू क्या है, a2x प्लस b2y प्लस इज इक्वल टू c2, ठीक है ना। हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें सीखना क्या है, हमारे पास दो ऐसे क्या, ये बेसिक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, या टू वेरिएबल्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वेशंस होते हैं। क्वाड्रेटिक नहीं होते, टू लाइनियर इक्वेशंस होते हैं, ठीक है ना, टू वेरिएबल्स के। तो यहाँ पास हमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड देखना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या चीज, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पास देखिए, कोई दो दो यहाँ पास क्या वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, किसी दो दो वेरिएबल्स है, तो किसी एक वेरिएबल्स को किसी मतलब कि क्या करना, किसी के इक्वल कर देना। जैसे यहाँ पास मैं x को चाहे तो y के इक्वल कर दूं, और y को चाहूं तो x के इक्वल कर दूं। कैसे? अगर मुझे यहाँ पास क्या लिखना हो, यहाँ पास देखना बी वाई इज इक्वल, यहाँ पास c तो है ही है, अगर मैं इसको इक्वल को साइड ले जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, a1x हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, c माइनस a1x अपॉन b। तो ये हमारा क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ। मतलब कि हमने यहाँ पास क्या किया, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को या किसी एक वेरिएबल्स को हमने किसी अदर दूसरे वेरिएबल्स के क्या कर दिया, इक्वल रख दिया, उसके बराबर रख करके हम यहाँ पास वैल्यू क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पास हम क्या करने वाले हैं, इनकी वैल्यूज निकालने वाले हैं, ठीक है ना। तो यही चीज हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम एक्सरसाइज फर्स्ट देखते हैं, एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारी एक्सरसाइज 3.2 है जिसमें हम कई सारे क्वेश्चन है, जिसमें मैंने फर्स्ट स्लाइड में ये सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। क्या कह रहा है, सॉल्व द फ्लोइंग ऑफ द पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सोल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट हमारे लाइनियर इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल 14 एंड देन x माइनस वाई इज इक्वल 4, ठीक है ना। हमारा क्या है, फर्स्ट देखिए क्या क्या कह रहा है, x प्लस वाई इज इक्वल 14 था, देन दूसरा क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल 4 था। अब देखिए क्या कर रहा है, दो वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल्स का सम कितना है, यहाँ पास 14 है, और उनका डिफरेंस कितना है, 4 दे रखा है, ठीक है ना। तो ये हमारे फर्स्ट है इक्वेशन, फर्स्ट हमने इसे मान लिया। ये हमारा इक्वेशन सेकंड हो गया। हम यहाँ पास से क्या करते हैं, किसी एक यहाँ से किसी एक मतलब कि वेरिएबल्स को क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल के इक्वल कर देते हैं। तो हमने यहाँ पास क्या ले लिया, इस वाली इक्वेशन से हमने यहाँ पास इसे ले लिया। तो x इज इक्वल मैंने निकाल लिया 4 प्लस वाई, क्या निकाल लिया, 4 प्लस वाई निकाल लिया, और इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन थर्ड। अब मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देता हूं। मैंने यहां पास लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट पे। यहां पास पुट की जगह मैं सब्स्टिट्यूट क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पास हम यहाँ पास के जैसे हम इस पे रखेंगे तो x की जगह क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई इज इक्वल कितना हो जाएगा, 14 हो गया। हमें क्या करना, ध्यान से देखिएगा, तो हमें यहाँ देखिए ये क्या है, न्यूमेरिकल नंबर्स, ये न्यूमेरिकल फंक्शन है, ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, ध्यान से देखिए वेरिएबल फंक्शन है। इन्हें हम दोनों को ऐड कर लेंगे, ये उस साइड चला जाएगा, तो हो जाएगा क्या, 2y इज इक्वल 14 माइनस 4। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा,2y इज इक्वल, यहाँ पास क्या हो गया 10, और यहाँ पास y इज इक्वल क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पास क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई। हम यहाँ पास से दिन क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या कहते हैं, देखिए सब्स्टिट्यूट
द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन थर्ड पे हम थर्ड पे रख देते हैं, किसी भी रख दीजिए, किसी भी इक्वेशन पे आप वैल्यू रख दीजिए, आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो यहाँ पास हमें x की वैल्यू यहाँ से हमने मिलने वाली है, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पास x इज इक्वल कितना हो गया 9। तो यही दोनों वैल्यू हमें क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। ध्यान से देखिएगा दोनों वैल्यू का सम कितना है 14 है, हम इसे चेक कर रहे हैं, और दोनों वैल्यू का डिफरेंस यहाँ पास कितना है, ध्यान से देखिएगा 4 है। ठीक है ना, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इज इक्वल 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6 है। ठीक है ना, s माइनस टी इज इक्वल 3 s माइनस s अपॉन 3। तो हम इस इक्वेशन को करते हैं। देखिए हमारा दूसरा क्या है, s माइनस टी इज इक्वल 3, देन यहाँ पास s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6 है। अब देखिए हम एक बार क्या कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को मिला लेते हैं। ध्यान से देखिएगा क्या यही था क्या हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल क्या था 3 था, एंड s अपॉन 3 प्लस s अपॉन टी अपॉन 2 इज इक्वल 6 था। ठीक है ना, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा कुछ इसी तरीके से है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये इक्वेशन थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख रखा है। ऐसे जब भी इक्वेशन लिखे हों, जब भी कोई मतलब कि यहाँ पास टू लाइनियर इक्वेशन जो दे रखे हो वो क्या है, लाइनियर इक्वेशन जब भी ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दी हो तो उसे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले उसे हम नॉर्मल फॉर्म में बनाए। तो क्या करते हैं, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। तो 2 का इसमें होगा तो हो जाएगा 2s, इसका इधर हो जाएगा तो प्लस का 3t हो जाएगा, और बाद में इन दोनों को आपस में, तो यहाँ पास क्या हो गया 6 इज इक्वल टू 6 है। अब 6 का इधर हम कर देंगे तो हो जाएगा क्या 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये वैल्यू हो गई। ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, ध्यान से देखिएगा इक्वेशन सेकंड हो गया। अब यहां से मैं किसी एक की वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां से एक वैल्यू निकालना चाहूं तो ये क्या मैं इसी को, इस इक्वेशन पे देखना, इस पे मैं अगर s इज इक्वल निकालना चाहूंगा तो क्या निकलेगा t प्लस 3 निकलेगा। इसे मैं इक्वेशन क्या बना देता हूं, थर्ड बना देता हूं। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं s इज इक्वल टू निकालूंगा तो s इज इक्वल टू ये निकलेगा। इसकी वैल्यू उठा करके मैं यहां पास लिख दूं, यहां पास लिख दूं क्या, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन क्या है, देखिए हमें क्या है सेकंड पे तो हमने यहाँ पास s इज इक्वल टू वैल्यू, तो यहाँ पास 2 हो जाएगा। s की वैल्यू क्या है 3 प्लस t है, ओके, प्लस 3t है, देन 36 है। हमें यहाँ पास इसे मल्टीप्लाई कर देना है, 6 हो गया, 2t हो गया, प्लस यहाँ पास 3t हो गया इज इक्वल टू 36 हो गया। ओके ध्यान से देखिए, अब यहाँ पास एक देखिए, यहाँ पास हमें वेरिएबल फंक्शन को ऐड कर लेना है, इसको हमें इस साइड ले जाना है। तो जैसे मैं वेरिएबल फंक्शन को ऐड करूंगा तो हो जाएगा 5t, देखिए इन दोनों को ऐड करूं 5t हो गए, और ये साइड 6 देखिए प्लस में है, देन उस साइड जाएगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पास कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। देन t इज इक्वल हम निकालेंगे तो क्या होगा 30 अपॉन 5, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पास देखिए t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब हम इसे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पास लिख देंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास हमें क्या करना है, इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है, या फिर हमें इसे पुट कर देना है, सब्स्टिट्यूट द, ठीक है, यहाँ देखिए द वैल्यू ऑफ क्या t, ठीक है, हम यहाँ पास सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं या फिर हम पुट कर दे रहे हैं, पुट या सब्स्टिट्यूट एक ही चीज है। तो यहाँ पास जैसे मैं t की वैल्यू किस पे रखूंगा, t की वैल्यू हम यहाँ पास किस पे रखेंगे, थर्ड पे, t इन इक्वेशन थर्ड पे। बार बार मैं इन चीजों को नहीं लिखूंगा, एक बार लिख दिया, बाकी आप खुद ही समझिए। तो जैसे मैं यहाँ पास t की वैल्यू यहाँ पास रखता हूं तो s इज इक्वल क्या हो जाएगा, s इज इक्वल 3 प्लस 6, तो s इज इक्वल कितना आ गया 9, आपकी वैल्यू आ गई। ध्यान से देखिएगा, s 9 है या 6 है तो इज इक्वल 3 हो गया, हम चेक करके यहाँ पास भी देख सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया, आप देख लीजिए। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल 9 है। ठीक है ना, हम क्वेश्चन को लिखते हैं इसी तरीके से, सारे क्वेश्चंस को इसी तरीके से हमें करना है।
ठीक है, मैं सोचता हूँ एक आध क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क के लिए दे दूं, बाकी और क्वेश्चन को मैं क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। मैं सोचता हूँ यही वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है मुझे दिख रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, मैं इन तीनों को बचा दे रहा हूँ। तो चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन करते हैं। 0.2x है, फिर 3.2 यहाँ पर 0.3y है इज इक्वल टू 1.3 है। चलिए हम इसी को करते हैं। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा है 4। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 0.3x प्लस यहाँ पास क्या था 0.2y इज इक्वल टू यहाँ पास 1.3 था, ठीक है ना। हम यहाँ पास क्वेश्चन को फिर से एक बार देख ले रहे हैं। ओके, मैंने उल्टा लिख दिया क्वेश्चन। देखिए 0.2x है, सॉरी 0.2x है, फिर 0.3y है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसे मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया। देखिए क्या था 0.2 यहाँ पास था 2x प्लस 0.3y इज इक्वल, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। देन इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को लिख रखते हैं। तो यहाँ पास क्या है 0.4x है, 0.4x है, प्लस यहाँ पास क्या है, ध्यान से देखिएगा 0.5y है, 0.5y है इज इक्वल टू 2.3 है। इक्वेशन हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। ध्यान से देखिएगा इस इक्वेशन, ये थोड़ा सा क्या है, जैसे डेसिमल वैल्यू में आई हम लोग क्या हो गए, घबरा गए यार ये वैल्यू कैसी होगी, ये बड़ा ही टफ क्वेश्चन। बाकी कुछ नहीं है इसमें, इसी तरीके से सेम जैसे हम सब में करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। हम यहाँ पास फर्स्ट इक्वेशन को क्या करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। हम यहाँ पास वैल्यू निकालने वाले x की, तो यहाँ पास 0.2x इज इक्वल हो क्या जाएगा 1.3 है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 0.3y हो गया। अगर मुझे यहाँ x की वैल्यू चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन क्या हो जाएगा 0.2। क्यों, क्योंकि इसके साथ जस्ट यहाँ पास क्या है मल्टीप्लाई में, देन इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। इसे मैं क्या मान लेता हूँ, इक्वेशन थर्ड मान लिया, ठीक है ना। अब मैं इसे उठा करके क्या करूंगा, यहाँ पास लिख दूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा किस पे, सेकंड पे। जैसे मैं यहाँ पास रखूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x की जगह तो यहाँ पास होगा 0.4, x की जगह मैं रखूंगा कि 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, ठीक है ना। यहाँ पास ये हो गया। अब हमें क्या रखना, ध्यान से देखिएगा प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये है। हमें इसे सॉल्व करना, देखिए 2 टाइम में कैंसिल हो जा रहा है क्या, 0.2 0.4, तो इसे हमने देखा 2 टाइम में हो गया। 2 का इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए 2.6 हो गया, माइनस इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6y हो गया, प्लस यहाँ पास 0.5y इज इक्वल टू 2.3। कुछ भी नहीं था, भले पॉइंट लगा डेसिमल लगा है, लेकिन कुछ भी जैसे आया जैसे हम नंबर के साथ बिहेव करते हैं उसी तरह इसके साथ बिहेव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पास ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू यहाँ पास है, ये 6y है, प्लस ये किस में, ध्यान से देखिए ये 6y 0.6y है, ये हमारी माइनस में है, ये हमारी क्या है प्लस में है। तो यहाँ पास वैल्यू क्या होने वाली है, मुझे लगता है सब्ट्रैक्ट होने वाली है, ठीक है ना। अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा माइनस 0.1y आ गया, यही तो आया ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं उस साइड ले जाऊंगा तो ये वैल्यू किस में हो जाएगी, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर दिए, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किए थे, ये आया। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको इधर ले आऊंगा तो 2.3 था, हाँ अब इसको मैं इधर ले आया तो यहाँ पास माइनस में हो गया, क्या हो गया 2.6 हो गया। अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वैल्यू क्या आने वाली है, ध्यान से देखिएगा माइनस 0.y इज इक्वल टू 0.3 आ गई, यही तो आएगी। 2.3 से माइनस 2.6 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसमें से आएगा माइनस, यहाँ पास माइनस आएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे लगता है y इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया, y इज इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। अब आप इसे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप इसे क्या करेंगे y पे, यहाँ पास क्या y इन इक्वेशन थर्ड पे, हम y की वैल्यू उठा के इक्वेशन थर्ड पे रखेंगे, तो यहाँ पास x इज इक्वल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 1 माइनस 1.3 माइनस यहाँ पास क्या हो गया 0.3 इंटू 3 की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू 3 आ गई है, अपॉन यहाँ पास क्या था,
ध्यान से देखिएगा 0.2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए 1.3 था, इसको इसमें से सॉल्व करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 3 9 हो गया, यहाँ पास 0.9 हो गया, अपॉन में क्या आ गया 0.2 आ गया। इससे इसे सब्ट्रैक्ट करो भैया तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू आएगा 0.4। ध्यान से देखिएगा और ये 0.2 इससे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। हो गया काम, कुछ भी तामझाम नहीं था, बस हमें क्या करना था नंबर के साथ जिस तरह हम बिहेव करते हैं उसी तरह इसको भी बिहेव करना है, बाकी आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को, बाकी हम साथ क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम क्या थे क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से देखिए हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन को देखते हैं, इसके साथ क्या बिहेव करना है। यहाँ पास रूट में लिख रखा है रूट 2x प्लस 3y इज इक्वल 0, यहाँ पास 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम एक एक क्या करते हैं क्वेश्चन को लिख देते हैं। चलिए यहाँ पास है, हाँ क्वेश्चन 5 हमारा क्या कह रहा है, रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल क्या था 0 था। हम क्वेश्चन को फिर से एक बार क्या करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पास रूट 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पास क्या था रूट 3x माइनस 8 सॉरी रूट ये ऐसे है 8y इज इक्वल टू 0। अब यहां से ध्यान से देखिएगा ये वैल्यू है, अगर मैं यहां से वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालना चाहूं या y की ही वैल्यू निकालना चाहूं, किसी की भी वैल्यू निकालना चाहूं, ध्यान से देखिएगा अगर मैं यहां से y की वैल्यू निकालना चाहूं या x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं। तो मुझे लगता है इसमें अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँ, इसे इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। क्योंकि मैं अभी मैं यहाँ पास से फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर क्यों चूज करता हूँ, ज्यादातर हम देखते हैं चूज करते हैं कि जो वैल्यू ज्यादा छोटी हो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास कैलकुलेशन होने से कोई मतलब नहीं, हम यहाँ पास देखते हैं इसी को हम चूज कर लें चाहे इसे, लेकिन मैं इसी को चूज करता हूँ। तो यहाँ पास क्या हो गया रूट 2x से मुझे x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पास x की वैल्यू चाहिए, इसको मैं इधर भेजूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हो जाएगा क्या रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y हो गया। मुझे x की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पास माइनस में रूट 3y अपॉन क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई ध्यान से देखिएगा, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। इसे मैं इक्वेशन क्या मान लेता हूँ थर्ड मान लेता हूँ। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया थर्ड हो गया। अब मैं इसकी बात करता हूँ, अब मैं यहाँ पास क्या करता हूँ x की वैल्यू किस पे पुट कर देता हूँ 3 पे, तो यहाँ पास क्या पुट x वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड पे। ध्यान से देखिए जैसे हम सेकंड पे करेंगे तो यहाँ पास क्या आ गया रूट 3 और यहाँ पास क्या लिख रखा है ध्यान से देखिए x की जगह मुझे वैल्यू पुट करना है तो यहाँ पास क्या हो जाएगा रूट 3y ठीक है अपॉन रूट 2। ये हमने क्या कर ली वैल्यू रख दी, माइनस में क्या लिखा था रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए मुझे इसे क्या करना है भाई, यहां से देखिए अब इस केस में मल्टीप्लाई रूट 3 का रूट 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3y हो गया। ध्यान से देखिए 3y हो गया, इसका देखिए इसमें मुझे केवल मल्टीप्लाई तो कराना है, रूट 3 इसमें कर दिया तो ये हो गया, अपॉन में क्या बचा रूट 2 बचा, माइनस में रूट 8y इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से इसके नीचे 1 माना, अब इसका इधर मल्टीप्लाई इसके इधर मल्टीप्लाई तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल, इसका जैसे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है क्या रूट 8 इंटू रूट 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा रूट 16 आएगा, और रूट 16 से क्या बाहर हो जाता है 4, तो यहाँ पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 4y गई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा माइनस में 4y हो जाएगी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पास क्या होगी वैल्यू दोनों देखिए ध्यान से एक ही जैसे आ गए, तो 3y से इसको मैं यहाँ पास इधर ले जाके लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखिएगा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो माइनस का यहाँ पास क्या हो गया माइनस का 1y या माइनस का y इज इक्वल क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा वैल्यू कुछ गड़बड़ हो रही क्या 3/2 था। देखिए x की वैल्यू हम जब निकाले तो माइनस रहे यहाँ पास हो गया माइनस 3/2 हो गया। ठीक है, y की वैल्यू हो गई, यहाँ पास 3 की वैल्यू लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पास हमने वैल्यू पुट किया तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 3 x की जगह क्या हो जाएगा ओहो यहाँ माइनस हो गया,
यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास भी क्या है, माइनस है। माइनस 3√y/2 हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। इस केस में करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस में y√2 हो जाएगा। अब इसका इधर करूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा, तो ये भी माइनस में क्या आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो वैल्यू हमारी क्या आएगी क्योंकि इज इक्वल टू 0 थी, वैल्यू दोनों में 0 थी कि, ध्यान से देख लेता हूँ क्वेश्चन एक बार। हाँ, दोनों में 0 थी, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए कोई बात। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास क्या हो गया, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो यहाँ पास क्या हो गया, -7y इज इक्वल टू 0 हो गई। ध्यान से देखिएगा, -7y इज इक्वल टू क्या हो गई, 0 हो गई। अगर -7y इज इक्वल टू 0 हो गई तो हम यहाँ पास वैल्यू पुट कर ध्यान से देखना चाहते हैं, वैल्यू क्या होने वाली है, वैल्यू क्या होगी भाई। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूं तो y की वैल्यू तो यहाँ 0 आ रही है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अगर y की वैल्यू यहाँ पास 0 है तो ध्यान से देखिए, अगर y की वैल्यू यहाँ पास 0 है तो हम इसे क्या करते हैं, उठा के किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पास क्या गए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसमें, फर्स्ट पे, इन इक्वेशन या थर्ड पे रख देता हूँ, इन इक्वेशन थर्ड पे जैसे यहाँ रखता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का √3 इंटू 0/2। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x की वैल्यू भी क्या आ गई, 0 ही आ रही है, x की वैल्यू 0 आ रही है। चेक करिए इसे थोड़ा सा, हम लोग का क्या पांचों क्वेश्चन हो चुका था जिसमें x एंड y की वैल्यू क्या आ गई थी, 0 जो रहे थे। हम यहाँ पास 6 वाले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, ठीक ना। 6 वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा 6 वाला क्वेश्चन है जिसमें क्या लिखा है, 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल टू -2 लिख रखा है। x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू, यहाँ पास क्या रखा है, -13/6 है, 13/6 है। ओके, तो हम इस इक्वेशन को जैसे ही हम यहाँ पास फ्रैक्शनल फॉर्म में मिलता है, तो मैंने जैसे बताया कि जैसे फ्रैक्शनल फॉर्म में मिले तो उसे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसे बेसिक फॉर्म में चेंज कर, इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पास इसका 3 से क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा हाँ, ध्यान से देखिए, यहाँ पास क्या आ गया, 3 जा 9 हो गया, 9x हो गया। इसका इसमें करूंगा तो यहाँ का माइनस का 10y हो जाएगा। अब इन दोनों की जो वैल्यू होगी, 3 जा 6 हो गया, और 6 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पास क्या हो गया, माइनस का 12 हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट मैंने मान लिया। अब यहाँ पास इसका देखिए, इसी इसका इधर करूंगा तो हो जाएगा क्या, 2x हो जाएगा, प्लस इसका इधर करूंगा देन मल्टीप्लाई तो यहाँ पास 3y हो गया, और इन दोनों का 6 आया, 6 को मैं इधर कर दूंगा तो यहाँ पास क्या होगा, 13/6 इंटू 6, और 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूं तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल, यहाँ पास क्या हो जाएगा, 13 माइनस वाई 3y अपॉन यहाँ पास 3y हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3y/2, ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई। इसे मैं इक्वेशन क्या मान लेता हूँ, थर्ड मान लिया, इसे इक्वेशन थर्ड मान लिया। ध्यान से देखिए, अब मुझे क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, अब यहाँ पास मुझे फर्स्ट पे रखना है, ठीक है ना, फर्स्ट में रखना है। जैसे मैं फर्स्ट पे रखूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 9x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y/2, और यहाँ पास क्या हो जाएगा, माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 12 हो गया। अब ध्यान से इसे सॉल्व करिए, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पास 117 माइनस 27y हो गया। इसके इसमें करूंगा तो मल्टीप्लाई यहाँ पास हो गया माइनस का, सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई ध्यान से देखिए, इसके इसमें करूंगा तो 27y हो गया, इसके इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 20y हो गया। अब इस 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पास माइनस का 24 होगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, तो इन दोनों को वैल्यू ऐड कर दूंगा तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, क्या माइनस का 47y इज इक्वल टू, ये उस साइड ऐड हो जाएगा तो माइनस का 141 हो जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस साइन हट जाएगा तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा, 141/47। इसको इसमें से डिवाइड करूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ध्यान से देखिएगा,
y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब मुझे क्या करना है, y की वैल्यू उठा करके इक्वेशन थर्ड पे रखना है। तो यहाँ पास क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड पे। अब इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा, x इज इक्वल टू क्या है, 13 माइनस 3, y की वैल्यू कितना है, 3 है, अपॉन यहाँ पास क्या है, 2 है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इसमें से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पास कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आने वाली है, यहाँ पास है, मुझे यहाँ पास y की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए 3 आई है, तो इसमें मैं इसे रखूंगा तो यहाँ पास x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 13 माइनस 9 बाई 2, तो इज इक्वल 4 अपॉन 2 इज इक्वल 2। मतलब कि x बराबर वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 2 आ गई हमारी वैल्यू, ठीक है ना। तो y इज इक्वल कितना आया था, 3 आया था, एंड x इज इक्वल कितना आया था, 2 आया था। इस इक्वेशन का ये है। तो आप, मैंने बताया, वैल्यू चाहे जैसे लिखी हो, डेसिमल में लिखी हो, चाहे फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखी, किसी भी यहाँ रूट वैल्यू में हो, किसी भी तरीके से आपको घबराना नहीं है। जैसे जिस तरीके से हम सारे के साथ जो भी बिहेवियर कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है, उसी तरीके से सेम हमें यहाँ पास मैथड सीखना है कि मैथड क्या है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही देखना था बस फुर्सत, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू दिस एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें इन दोनों की यहाँ पास से क्या, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद m की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन पे रख के। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल 11, इसे इक्वेशन मैंने फर्स्ट मान लिया। देन दूसरा था 2x माइनस 4y इज इक्वल माइनस का 24, ठीक है ना, माइनस का 24, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। अब यहाँ से मैं कोई भी वैल्यू, यहाँ पास x की वैल्यू मैं अगर पुट करना चाहूँ तो यहाँ पास से पहले मैं क्या करता हूँ, वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पास से हो जाएगा क्या, 2x इज इक्वल माइनस 24, अब ये उस साइड जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, 4y हो गया। ध्यान से देखिए, प्लस में 4y हो गया। x इज इक्वल निकालना चाहूंगा तो यहाँ पास हो जाएगा क्या, माइनस का 24 प्लस 4y अपॉन 2, ये हमारी क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली। तो यहाँ पास यह इक्वेशन हमारा थर्ड बन गया। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, पुट द वैल्यू, वही सेम मेथड है, वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट पे। इक्वेशन फर्स्ट में जैसे हम क्या रखेंगे, वैल्यू ऑफ x इक्वेशन फर्स्ट पे। इक्वेशन फर्स्ट पे जैसे मैं वैल्यू रखता हूं तो हमारी वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x की जगह वैल्यू क्या है, माइनस का 24 प्लस 4y अपॉन 2, ठीक है ना, और यहाँ पास क्या लिख रखा है, प्लस 3y इज इक्वल 11। अब ध्यान से देखिएगा, ये इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा क्या, प्लस 3y है, और ये तो टोटल कितने y हो गए, ध्यान से देखिए, दोनों मैं ऐड करूंगा तो टोटल कितने y हो जाएंगे, टोटल 7y हो जाएगी। माइनस का 24 है, उस साइड जाएगा तो प्लस का 24 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 7y इज इक्वल टू 35 बचेगा। तो y इज इक्वल कितना आ गया, 5 आ गया। अब मैं क्या करूंगा, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड पे। ध्यान से देखिएगा, थर्ड पे मैं रखूंगा तो थर्ड वाला इक्वेशन हमारा x की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल क्या है, माइनस का 24 प्लस यहाँ पास 4, y की वैल्यू कितना आया है, 5 अपॉन यहाँ पास क्या हो जाएगा 2। तो देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पास हो जाएगा माइनस का 24, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, यहाँ पास भी माइनस है, और ध्यान से देखिएगा, सॉरी यहाँ पास प्लस है, प्लस का 20 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 4 अपॉन 2, दिस इज माइनस 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई। हमें क्या चेक करना था, हमें x की वैल्यू पता हो गई, y की वैल्यू पता हो गई, तो हमें इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी थी। ध्यान से देखिएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो यहाँ पास इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हम यहाँ पास क्या करेंगे, यहाँ पास हम लिखेंगे y इज इक्वल क्या था, mx प्लस 3। अब ध्यान से देखिए, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए क्या करें, m की वैल्यू फाइंड करनी, तो y की वैल्यू कितने दे रखा है, 5, हमने 5 लिख दिया। m की वैल्यू हमें फाइंड करनी, तो हमने m लिख दिया। x की वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिएगा, माइनस का 2 है और प्लस का
3 है। अब देखिए इसको इधर ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पास क्या हो जाएगा माइनस का 2m हो जाएगा। तो m इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/-2/2, दिस इज -1। ये क्या हो जाएगी हमारी m की वैल्यू आ गई। हमें यही बताना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m की वैल्यू बताना था, मतलब कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, उसमें से x एंड y की अलग अलग वैल्यू फाइंड करिए, देन हमें यहाँ पास क्या है m की वैल्यू बतानी थी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई जगह, लेकिन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं, बच्चों को थोड़ा सा क्या करते हैं, बरगलाने के लिए, उनको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस को बना देते हैं। ठीक है ना। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को देख लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। From the pair of the linear equation for the following of the problems and find their solutions of substitution methods है। अब यहाँ पास क्या है, फिर से हमें वही चीज है, 3 में यहाँ पास क्या है, हमें वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन दिए रखे हैं। सबसे ज्यादा बच्चे वर्ड प्रॉब्लम से घबराते हैं, यार ये कैसा होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसे, मैंने बताया था, इसे हम बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। चलिए आपसे बताता हूँ और इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज कितना दे रखा है, 26। हमें दोनों नंबर पता है क्या, यहाँ पास क्या दो नंबर्स का डिफरेंस 26 दे रखा है, हमें दोनों नंबर्स नहीं पता है। मैंने कहा जब नंबर्स नहीं पते होते हैं तो हम उन्हें क्या कर लेट कर लेते हैं। हम यहाँ पास क्या कर ले रहे हैं, लेट द नंबर्स बाय, लेट द नंबर्स बी x एंड y। हमने नंबर्स को x एंड y मान लिया। अब जैसे कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है डिफरेंस बिटवीन ऑफ टू नंबर्स इज, मतलब कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इतना प्यारा क्या है इक्वेशन है। दूसरा कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, वन नंबर इज 3 टाइम्स, मतलब कि x जो है y का 3 टाइम्स है। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ये तो यहाँ पास सब्स्टिट्यूट करने की कोई बात ही नहीं हो रही है, तो डायरेक्ट x इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 3y दे रखा है। तो हमें क्या कर रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से यहाँ पास क्या हो गया, पुट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट पे। जैसे हमने फर्स्ट पे यहाँ पास वैल्यू पुट किया तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। इसमें सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो यहाँ पास 2y इज इक्वल टू 26 हो गया। देन y इज इक्वल टू यहाँ पास आपका क्या हो गया, यहाँ पास y इज इक्वल टू 13 हो गया। ध्यान से देखिए y इक्वल कितना आ गया, 13 आ गया। अब ये कह रहा है कि y इज इक्वल 13। अब हमें x की वैल्यू पता ना करना है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। हमने सेकेंड पे रख दिया तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा, 3 इंटू 13। तो यहाँ पास x की वैल्यू कितनी हो गई, सॉरी भावनाओं में बह गया था, तो यहाँ पास क्या हो गया, 39 आ गया। ठीक है ना। इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें से इसको चेक कर दूंगा, यहाँ पर देखिए 39 में से 13 सब्ट्रैक्ट करूंगा, 26 आ गया। इसका मतलब वैल्यू हमारी क्या हो गई, सेट हो गई। यही हमारी क्या हो गई, आंसर आ गया। हमें अलग अलग नंबर्स बताने थे तो हम लिख देंगे हेंस द नंबर्स आर। हमें क्या कर रहा था, फाइंड, यहाँ पास हमें क्या है, नंबर्स फाइंड करने थे एंड सॉल्यूशन बताने थे कि वो नंबर्स क्या क्या चीज हैं। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पास बता देंगे हेंस द नंबर आर 39 एंड 13। ठीक है ना, खत्म काम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्यूशन का मतलब वर्ड प्रॉब्लम का मतलब कुछ नहीं। अगर आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको ये समझना है कि वर्ड प्रॉब्लम का मतलब कुछ भी नहीं। चलिए यहाँ पर देखता हूं दूसरे क्वेश्चन को। ज्यादा तारीफ करनी गंदी बात होती है। चलिए यहाँ पर देखिए, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय द 18 डिग्रीज। अब यहाँ पास क्या क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। अब यह वर्ड प्रॉब्लम में बच्चे बड़ी घबरा गए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पास हमारी बात क्या कह रहा है, बात कर रहा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करता है, तो यहां पास हम लेट कर लेते हैं, हमें एंगल्स तो पता नहीं है, लेट कर लेते, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स। ध्यान से देखना, लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी
एंगल्स, ठीक है, बी, इसे हम क्या मान लेते हैं, एक्स एंड वाई, क्या मान लिए, एक्स एंड वाई मान लिए। देन हमें पता है, क्या पता है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट, पढ़ते पढ़ते बूढ़े होने वाले हैं, वी नो दैट, आपने क्लास 8th में ही पढ़ा है, क्या पढ़ा है, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, सम पेयर ऑफ, ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ, बकवास ही लिखे, सम ऑफ सप्लीमेंट्री, डायरेक्ट लिख देता हूं, सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल कितना होता है, 180 डिग्री। सम ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 होता है। सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमने एक्स एंड वाई मान लिया, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, एक्स एंगल्स एंड वाई एंगल्स दोनों को ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। एंड कह रहा है कि एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यहाँ पास क्या बात कर रहा है कि यहाँ पास, यहाँ स्मॉलर कह रहा है, तो यहाँ पास हम यहाँ मान लेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी एक्स एंड वाई, तो यहाँ पास हम ये करेंगे लेट द, चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही है। तो यहाँ पर देखिए स्मॉलर बाई 18, तो मतलब कि इसमें से x माइनस वाई को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो वैल्यू कितनी आ गई, 18। इक्वेशन हमारा सेकंड कह रहा है कि दूसरा पहला एंगल जो है दूसरे एंगल से 18 क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पास मुझे क्या ध्यान से देखिए, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हो जाएगा 18 प्लस वाई, क्या हो गई 18 प्लस वाई, ये इक्वेशन मेरा क्या हो गया, 3 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, इक्वेशन थर्ड हो गया। तो यहां से मुझे यहां से एक चीज पता चल रही है क्या, कि मैं x की वैल्यू को उठा करके किस पे रख दूं, वो ये फर्स्ट पे रख दूं, तो यहां पास क्या हो जाएगा, चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट पे, तो यहां पास क्या हो जाएगा, 18 प्लस वाई, और यहाँ पास क्या हो गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 180। इसमें करूंगा तो हो जाएगा क्या, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करिए भाई साहब, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 162 अपॉन, यहाँ पास क्या हो जाएगा 2, दिस इज, अब ध्यान से देखिए, इसको करने वाले हैं, क्या करेंगे, इसके इसमें से करेंगे तो ये वो 8 आ जाएगा, दिन 181, क्या आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 81। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पास पुट कर देंगे, यहाँ पास क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 81 डिग्री पुट इन इक्वेशन थर्ड पे। जैसे मैं यहाँ पास करूंगा तो x इज इक्वल कितना आ जाएगा, 18 प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा 81, यहाँ पास इसको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पास 9 हो गया, यहाँ पास 9 हो गया, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 99 डिग्री। आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ के देखिए, कुछ भी प्रॉब्लम थी, मैंने जैसे क्वेश्चन किया उसी तरीके से किया काम। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, हमने मान लिया द लार्जर एंगल बी x एंड द स्मॉलर एंगल बी y है। तो यहाँ पर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री दे रखा, तो मैंने 180 डिग्री दिया। दोनों का डिफरेंस 18 दे रखा, तो मैंने यहाँ पास क्या कर दिया, 18 कर दिया, ठीक है ना। x की वैल्यू यहाँ पास मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x इज इक्वल निकाल लिया, देन y की वैल्यू आ गई, देन यहाँ पास x की वैल्यू फाइंड हो गई। एकदम इजी था, कोई प्रॉब्लम थी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा देर खतरनाक होता है। चलिए अब बात करता हूं, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बायस 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर इतने रुपीज। अब यहाँ पास देखिए 7 बैट तो खरीदा, लेकिन कितने रुपए में एक बैट है आपको पता है क्या, ध्यान से देखिएगा। द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम्स बाय मैंने खरीदा, क्या खरीदा, 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। आपको तो पता नहीं है बॉल कितने में है, बॉल्स कितने में है, एक बॉल कितने में है, बैट्स कितने में नहीं पता है, तो हम इसी नंबर्स को सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते ही मान हमें लेट करने वाली चीज को तुरंत लेट करते हैं। यहाँ पास क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द क्या, कॉस्ट ऑफ क्या, बैट्स be x rupee and y and balls
कॉस्ट कितना, कॉस्ट बी यहाँ पास वाई रुपी, ठीक है ना। हमने पर यहाँ पास क्या करें, कॉस्ट ऑफ पर बैट्स या फिर वन बैट्स ऐसे लिख सकता हूँ, वन बैट्स एंड वन बॉल्स, ठीक है ना। तो कितना एक्स रुपये एंड वाई रुपये मान लिया। तो चलिए हम बात करते हैं। फर्स्ट कहता है 7 बैट्स, हमने टोटल कितने बैट खरीदे थे, 7 बैट, कितने कॉस्ट की थी, एक्स रुपये कॉस्ट की थी, तो हमने 7x लिख दिया। प्लस यहाँ पास क्या कह रहा है, 6 बॉल थी और एक बॉल की कीमत कितनी थी, वाई रुपये थी, तो मैंने वाई लिख दिया। इज इक्वल टू दोनों को ऐड करने पे टोटल वैल्यू कितनी हो रही है, 3800 रुपये। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। चलिए सेकंड कह रहा है सी बैस, यहाँ पास फिर से बात कर रहा है, सी बाय मैंने फिर से खरीदा, क्या खरीदता है, क्या खरीदती हैं मैडम जी, 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, फिर से वही बात हो गई, 3 बैट्स मतलब 3x, 5 बॉल्स मतलब प्लस 5 बॉल्स 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज में। इसे इक्वेशन सेकंड बना लेता हूं। कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, हमें कॉस्ट बताने कोई बात नहीं, यहाँ पास से हम सब्स्टिट्यूट लगा देते हैं कोई। अब बार बार मैं x निकालता हूँ, आज y निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैंने लिखा 5y इज इक्वल टू 1750 माइनस 3x। अब y इज इक्वल कितना आ गया, 1750 माइनस 3x अपॉन 5। ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया, ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा इक्वेशन थर्ड आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है आपको, ये जल्दी जल्दी बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिर मैं यहां से कोई क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पास लिखता हूं क्या, पुट वैल्यू, पुट, यहां से थोड़ा सा अलग पेन चेंज कर लेता हूं क्योंकि दोनों चीजें सेम हो गई हैं। तो यहाँ पास देखिए, अरे हाँ पेन चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा अच्छा रहता है। चलिए देखें, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट पे, हमने फर्स्ट पे रखना है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 7x, तो ऐसे ही रहेगा, प्लस y की वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पास 6, y की जगह हमने क्या मानना है 750, ध्यान से देखिए क्या है 750 माइनस 3x अपॉन यहाँ पास क्या लिख रखा है 5 लिख रखा है, इज इक्वल, कुछ नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, ये है, यहाँ से हमने वो कर लिया। अब ध्यान से देखिए, हमने इस पे रखा है ना, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3800, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका इसमें से ध्यान से कुछ भी नहीं करना है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इसमें करूंगा तो हो जाएगा 35x हो जाएगा, प्लस का इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ध्यान से देखिए, इसके इसके साथ, तो यहाँ पास 0 हो जाएगा, 6 5 जो 30 की 0 कैरी आई 3, 6 7 जा 42 हो गया, 42 में 3 ऐड कर 45, 6 1 जा 6 और 6 में 1 ऐड कर दिया तो 10 हो जाएगा, ये हो गया। माइनस का 18x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसका इधर करूंगा तो यहाँ पास 5 0 0 0 0, 5 8 जा 40 की 0, 5 3 जा 15, 15 में 4 ऐड कर दिया 19, इसको उधर इसको इधर, तो यहाँ पास इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पास कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो यहाँ पास हमारे पास कितना आ गया 17x आ गया, इज इक्वल टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, ध्यान से देखिए, ये क्या है, ध्यान से देखिए 10,500, ये क्या है 19,000, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे लगता है 8,500 आने वाला है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पास क्या हो जाएगा 8,500 अपॉन 17, बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ में इसे क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, तो यहाँ पास x का मतलब क्या हो गया 500, क्या हो गया भाई 500, मतलब कि बैट्स की कीमत, बैट्स की कॉस्ट कितने आ गई 500 रुपये, बैट्स कितने रुपए में 500 रुपये में। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू उठा करके क्या किस पे कर रखा हूं, इस पे पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पास क्या कर रहा हूं, पुट द, यहाँ पास नाउ लिख दो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड पे, ठीक है ना। तो यहाँ पास y इज इक्वल कितना हो गया 1750 माइनस 3 इंटू 500 अपॉन 5। अब इसे मैं सोल्व करने वाला हूँ, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 15 इसमें से होगा तो 250 अपॉन 5, तो मतलब कि
y की वैल्यू कितनी आने वाली है 50, मतलब कि जो हमारी बॉल मिलती है वो कितने रुपए में मिलती है, ओनली 50 रुपीज में मिलती है। बस खत्म काम। कुछ था कुछ भी नहीं था, बैट की कीमत नहीं पता थी हमें, बॉल की कीमत नहीं पता थी, हमने इस तरह के कुछ भी यहाँ पास कह दे कि मतलब कि यहाँ पास एप्पल्स की बात कर दे या फिर बनानास की बात कर दे, मतलब कह दे कि यहाँ पास इस तरीके से कह दे कि 5 केजीज बनानास प्लस 3 केजीज पोटैटोज या फिर मैंगोज इज इक्वल टू इतने रुपीज का है, तो आपको तो उसका रेट पता नहीं है, तो आप उसके रेट को एक्स एंड वाई मान सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। इसी तरीके से आप पेंसिल एंड रबड़ की बात कर सकता हूँ, कॉपी एंड बुक्स की बात कर सकता हूँ। तो जो भी नंबर्स दिए होते हैं उन सब में आप क्या मान सकते हैं, उनकी कॉस्ट नहीं पता हो तो आप उन्हें एक्स एंड वाई लेट करके आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग सर क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पास ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, देन मैं क्या करता हूँ आगे बढ़ता हूँ। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स चार्जेस। अब ये फिक्स है, मतलब कोई एक टैक्सी है, जैसे आप लोग टैक्सी में बैठते हो तो टैक्सी वाला क्या कहता है कि भाई कम से कम 5 रुपए की क्या है, कम से कम 5 रुपए 10 रुपए किराया, चाहे आप जहां तक जाइए। ठीक है ना, हाँ अगर आप 10 किलोमीटर जाते, जैसे आपका 1 किलोमीटर होता है तो उसका चार्ज अलग होता है। मतलब कहता है कि आप टैक्सी में बैठे तो 5 रुपए हैं, जैसे आप 1 किलोमीटर पे गए 2 किलोमीटर पे गए तो किलोमीटर चार्जेस अलग होते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह का टैक्सी तो खैर हमारे यहाँ नहीं है, बाकी जैसे दिल्ली है, मुंबई, बड़े बड़े सिटी में वहाँ पास है। तो वहाँ पास की बात करता हूँ कि क्या कह रहा है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टुगेदर विद द चार्ज ऑफ फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अब यहाँ पास कहता है कि टैक्सी है उसका एक फिक्स्ड चार्ज है, और हमें तो पता नहीं फिक्स चार्ज क्या है, नहीं पता है। कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर वो 10 किलोमीटर जाता है तो वो कितना पेड करता है। देखिए 10 किलोमीटर गया, कितना पेड किया, 105 रुपीज पेड किया, लेकिन पता नहीं है, आपको पता है नहीं पता है। तो अब इसी तरीके से कहता है अगर 15 किलोमीटर गया तो इतना पेड किया, लेकिन हमें पता नहीं है। तो हम जैसे बताएं, जब हमें पता नहीं होते हैं तो हमें फिक्स चार्ज भी नहीं पता है और टैक्सी का पर किलोमीटर चार्ज भी नहीं पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या करेंगे, बड़े ही इज्जत के साथ इसे लेट करेंगे, लेट करेंगे क्या, फिक्स्ड चार्ज, लेट टैक्सी फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपी, हमने क्या मान लिया एक्स रुपी, एंड पर किलोमीटर चार्ज बी अरे यार बी की जगह वाई लिख जा रहा है, बी वाई रुपी। ठीक है ना, या तब समझ में आ गया। चलिए हम ए टी क्यू की ओर बढ़ते हैं। ए टी क्यू का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है कि अ टैक्सी चार्ज, अब उस टैक्सी का चार्ज तो है, जैसे कोई आदमी बैठा तो उस पर उसका चार्ज लग गया फिक्स, मतलब मोनोपोली चल रही भाई साहब, समझ रहे हैं ना। तो मतलब कि उसके ऊपर तुरंत x रुपए का चार्ज लग गया, प्लस अब वो जितने किलोमीटर जाएगा उस पे उसका अलग चार्ज होगा। तो कितने किलोमीटर गया फर्स्ट टाइम में, 10 किलोमीटर गया, और कितने रुपए का चार्ज लग रहा है, y रुपी का चार्ज लग रहा है, और टोटल बेचारा कितना पेड कर दिया, ध्यान से देख लीजिएगा, टोटल कितना पेड किया, 105 पेड किया। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए बाई इज्जत के साथ। अब ध्यान से दूसरा कहता है इसी तरह अगर वो 15 किलोमीटर जाए, चाहे 10 किलोमीटर जाए, 15 किलोमीटर जाए, मतलब चार्ज तो उसका सेम ही होने वाला है। तो जैसे ही बैठा x रुपए चार्ज दिया, कितने किलोमीटर गया बेचारा, 15 किलोमीटर गया, 15 रुपए का फिर चार्ज देगा, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 155 हो गया। इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब हमें बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें सॉल्व करना था, हम चलो इसे सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पास से कोई एक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो मान लीजिए मैं x बराबर वैल्यू फाइंड कर लूँ या y बराबर वैल्यू फाइंड कर लूँ, मैं मानता हूँ x बराबर वैल्यू फाइंड कर, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 155 माइनस 15y, x इज इक्वल आ गई। ठीक है ना, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू को उठा के पुट पे करना है। तो यहाँ पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू क्या लिखना है, हमें ध्यान से देखना है, हमें लिखना क्या है, 155 माइनस 15y, ये लिखना है। तो यहाँ पास इक्वेशन फर्स्ट पे हमारा क्या है कि हमने यहाँ पास लिख दिया
155 माइनस 15y और प्लस का 10y इज इक्वल टू 105 था। यहाँ से देखिए इन दोनों में से इसे सब्ट्रैक्ट करिए, इसको मैं उस साइड ले जाता हूँ, इन दोनों में इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पास हो जाएगा -5y इज इक्वल टू, इसको उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस का 50 आ गया। y इज इक्वल निकालने वाला हूँ तो यहाँ पास माइनस का 50 अपॉन माइनस का 5, दिस इज 10 रुपीज। कितना आ गया? 10 रुपीज। मतलब कि आपको y की वैल्यू कितनी आ गई? 10 रुपीज आ गई। तो आप क्या करेंगे? इस साइड आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? जैसे ही y की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड पे। जैसे यहाँ पास आप रखेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे आप इस पे x की वैल्यू पुट किए, y की वैल्यू पुट किए तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 155 माइनस 15 इंटू 10। जैसे यहाँ पास करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 155 माइनस 150, दिस इज x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 रुपीज। मतलब कि टैक्सी का फिक्स्ड चार्ज कितना है? आपके पास 5 रुपए है, एंड उसका जो पर किलोमीटर चार्ज है ये हमारा क्या है? पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है तो कितना है? 10 रुपए है। ठीक है ना? आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा? बेस्ट, बिंदास है तो आप इसे क्या कर लीजिए, चुपचाप छाप लीजिए बस। आप इस तरह के क्वेश्चन सच बता रहा हूं, अगर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को लगा के जाते तो आपको क्या है, 4 नंबर आपके फिक्स है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई टाइम, मतलब कि आपको वर्ड प्रॉब्लम से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दे देता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या करा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स। इस तरह के क्वेश्चन बहुत भर भर के आपके हैं। आपको जब मैं पीवाई कराऊंगा तो इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड द बोथ ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब आपको ये मुझे बताइए, सीधी सीधी बताइए, आपको यहाँ पास कहीं न्यूमरेटर दिख रहा है, कहीं डिनोमिनेटर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो आप क्या कर लेंगे? सीधी सीधी वही बात हो गई। सबसे पहले हम सॉल्व पे आके फिर थोड़ी सी इनकी इज्जत दे देते हैं, लेट करते हैं। लेट क्या करेंगे? लेट द न्यूमरेटर, ध्यान से समझिएगा, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स एंड क्या, डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, डिनोमिनेटर बी वाई। चलिए हमने क्या है, न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को हमने क्या मान लिया? y मान लिया। चलिए हम ATQ पे आ जाते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कहते हैं भाई साहब? कह रहे हैं कि x अपॉन वाई हमने लिख दिया। कह रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया जाए, चलिए 2 ऐड कर दिया जाए, और डिनोमिनेटर में भी क्या कर दिया जाए? 2 ऐड कर दिया जाए। ओके, चलिए तब क्या हो जाते हैं? 9/11 हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, 9/11। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। इसको मैं इधर करता हूँ, इसको इधर करता हूँ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? 11x प्लस 22 इज इक्वल टू यहाँ पास 9y और यहाँ पास का प्लस का 18। इसको इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा 11x माइनस का 9y, और इसको इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा इज इक्वल टू -4। अब ये हमारा क्या हुआ? इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। इसी तरीके से दूसरे में क्या कह रहा है? ध्यान से देखिए, दूसरा क्या कह रहा है? इफ 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर, अगर मैं उसमें 3 ऐड कर दूं तो ध्यान से देखिएगा, फिर से कह रहा है कि ये जब 2 ऐड किया तो अब कह रहा है इफ एडेड 3, तो यहां पास हो जाएगा x अपॉन वाई, पहले लिख दो, अब इसमें 3 ऐड कर दो, अब कितना हो जा रहा है? 5/6 हो जा रहा है। फिर से इनके साथ वही चीजें करो, इसका इधर करोगे तो हो जाएगा क्या? 6x प्लस 18 इज इक्वल टू, इसका इधर करोगे तो हो जाएगा 5y प्लस 15। अब इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू यहाँ पास माइनस का 3। इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड हो गया। अब यहीं से आप कोई एक वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, चाहे यहाँ से फाइंड कर लो, चाहे यहाँ से, मैं यहीं से ले लेता हूँ, मैं y को, तो यहाँ पास मुझे मिल जाएगा क्या? 6x इज इक्वल टू -3 और यहाँ पास हो जाएगा प्लस का 5y, तो x इज इक्वल मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? -3 प्लस का 5y अपॉन 6 हो गया। ये यहाँ पास x की वैल्यू हमें मिल गई। ये हमारा क्या हुआ? इक्वेशन हमारा थर्ड हुआ।
अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, x की वैल्यू उठा करके इक्वेशन फर्स्ट पे रखेंगे। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, ध्यान से, जैसे हमने क्या किया, x की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट पे रखा, तो यहाँ पास लिखता हूँ फॉर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट पे x की वैल्यू ध्यान से देखिए, x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पास क्या 11 हो जाएगा, x की जगह क्या रखेंगे माइनस का 3 प्लस 5y अपॉन यहाँ पास क्या हो गया 6 हो गया, देन यहाँ पास क्या है माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस का 4 था। चलिए अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं, इसके इसमें करूंगा तो माइनस का 33, इसका इसमें करूंगा तो हो जाएगा क्या प्लस का 55y, इसके इसमें करूंगा तो यहाँ पास का माइनस का 54y हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पास माइनस का 24 हो गया। ये चीजें समझ में आई। अब ध्यान से देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पास सीधा सीधा क्या आ रहा है y आ रहा है, y इज इक्वल, इसको इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पास क्या हो गया, ध्यान से देखिए, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू क्या आने वाली है 9, क्या आने वाली है 9 आने वाली है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं इधर इस तरह सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वैल्यू क्या आने वाली है 9, तो मतलब कि हमें पता चल गया y की वैल्यू क्या है 9 है। ध्यान से देखिएगा y की वैल्यू क्या है 9 है। नाउ अब क्या करिए, आप उसकी वैल्यू उठा करके आप इक्वेशन थर्ड पे रख दीजिएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड पे। तो जैसे हम यहाँ पास रखेंगे तो x इज इक्वल, ध्यान से देखिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 5, y की वैल्यू हो गई 9 अपॉन 6, इसके इसमें से करिए तो यहाँ पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3 और ये इंटू प्लस का 45 अपॉन 6 हो गया। अब यहाँ पास इसे सॉल्व करिए तो x इज इक्वल क्या आ गया माइनस का 42 प्लस का 42/6 इज इक्वल टू 7। आपको पता चल गया y की वैल्यू क्या हुई, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी क्या हो गई x की वैल्यू आ गई 7, x इज इक्वल कितना आ गया 7 आ गया। यही चीज हमें बतानी थी, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, देन यहाँ पास लिख सकते हैं देन द फ्रैक्शन, देन द फ्रैक्शंस इज क्या हो जाएगा 7/9, फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा 7/9 हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए कैसा है, बेस्ट है, बिंदास है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, लगा लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। चलिए, ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब आफ्टर की बात कर रहा है, द एज ऑफ जैकब विल बी द 3 टाइम्स ऑफ द हिज सन। अब यहाँ पास जैकब की एज दे रखा है, प्रेजेंट एज दे रखी है, नहीं पता, सन की प्रेजेंट एज दे रखा है, नहीं पता। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तुरंत लेट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन में हम तुरंत लेट करते हैं। क्या आपको द एज ऑफ जैकब नहीं पता, ना एज ऑफ सन पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पास लिखेंगे लेट द एज ऑफ इनकी जैकब महोदय साहब की, जैकब बी एक्स, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज के लिए ज्यादा सही है, प्रेजेंट कर लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स एंड सन प्रेजेंट एज, सन प्रेजेंट एज बी, इनकी प्रेजेंट एज क्या मान लीजिए वाई ईयर मान लीजिए, क्या मान लीजिए वाई ईयर, वाई ईयर्स, ठीक है ना, इनकी एक्स ईयर्स मान लीजिए, क्या है एक्स ईयर्स है। ठीक है, तो हमने इनकी एक्स ईयर मान लिया और क्या मान लिया वाई ईयर मान लिया। थोड़ा सा इनको मैं ऐसे हाईलाइट कर दूं तो इसे एक्स ईयर हो गया, ये हमारा क्या हो गया वाई ईयर हो गया। चलिए हम ATQ पे आते हैं, जैसा हमारा क्वेश्चन कहता है, ATQ की बात करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है प्रेजेंट एज, अब यहाँ एक्स क्या रहा है 5 ईयर हेंस, अगर 5 साल पाए, अब आप देखिए 5 साल पाए आफ्टर की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज से 5 साल बाद की कह रहा है, तो अभी प्रेजेंट एज जैकब की क्या है एक्स है,
5 साल बाद कितनी हो जाएगी, मतलब 5 साल बाद मतलब 5 ईयर हो गए, x प्लस 5 हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, x प्लस 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन्स। 3 टाइम मतलब कि सन की एज हम मान लेते हैं, सन की एज हमारी क्या है, y थी, 5 साल बाद की बात कर रहे हैं, x प्लस y प्लस 5 हो गया। और ये कितने टाइम्स हो जाते हैं महोदय साहब, 3 गुना हो जाते हैं। इसको तुरंत तुरंत सॉल्व करिए, तो x प्लस 5 इसको इधर कर दूंगा तो हो जाएगा 3y प्लस का 15 हो गया, ये यहाँ पास हो जाएगा x माइनस 3y। अब यहाँ पास इसको उस साइड ले जाऊंगा तो हो जाएगा क्या 10 इज इक्वेशन फर्स्ट, कुछ भी नहीं करना था। इसी तरह सेम कह रहा है जैकब इज वर्थ, अब यहाँ पास कह रहा है 5 ईयर एगो, एगो का मतलब पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पास 5 ईयर, ये 5 ईयर आफ्टर की बात कर रहा है। अब यहाँ पास कह रहा है 5 ईयर्स एगो की बात कर रहा है। 5 ईयर एगो में तो प्रेजेंट एज x है, 5 साल पहले की बात करता तो x प्लस 5 x माइनस 5 हो गया। उसकी प्रेजेंट एज कितनी थी, y थी, 5 साल पहले की बात कर रहा तो x माइनस 5 y माइनस 5 हो गया। अब क्या कह रहा है, जैकब एज वॉज 7 टाइम्स हिज सन्स, मतलब कि जैकब की एज क्या है, उसके पुत्र से 7 टाइम्स है, मतलब ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पास x माइनस 5 इज इक्वल 7 y माइनस क्या प्लस 35 हो गया। अब यहाँ पास हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ध्यान से देखिए, इसको इधर ले आऊंगा तो यहाँ पास क्या जाएगा इस इक्वेशन को, तो यहाँ पास यहाँ से देखिएगा आप, तो यहाँ पास हो क्या जाएगा x, यहाँ पास माइनस 7y। अब ध्यान से देखिए, ये इधर है, इसको इधर ले आऊंगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 30 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा माइनस का 30, क्योंकि इधर माइनस में उस साइड जाएगा प्लस में हो जाएगी, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगी। ये हो गया। यहाँ से मैं x बराबर निकालूं, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेकंड हो गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन निकाल, x के बराबर निकालूंगा तो ये जाएगा क्या 7y माइनस 30, क्या हो जाएगा 7 माइनस 30, ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया थर्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट पे। जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट पे वैल्यू पुट करूंगा तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा x माइनस, तो यहाँ x बराबर वैल्यू क्या है, तो यहाँ पास हो जाएगा 7y माइनस 30, ठीक है ना, और माइनस का 3y इज इक्वल टू 10 था। अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व करूँ 7y ये है माइनस 3y है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हो जाएगा क्या 4y, और माइनस 30 इधर है, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस का 40 हो जाएगा। तो y इज इक्वल कितना आ गया 10 आ गया। ध्यान से देखिएगा, बेटे की उम्र कितनी आ गई 10 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, y इसको उठा करके इक्वेशन फर्स्ट पे रखूंगा, ध्यान से समझिएगा, इसको उठा कर क्या, तो यहाँ पास हो गया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट पे। जैसे मैं फर्स्ट पे रखा, ध्यान से देखिएगा, किस फर्स्ट पे रखे जैसे कि इस पे, यहाँ जैसे मैं इस पे रखूंगा तो यहाँ पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पास क्या, यहाँ पास ध्यान से देखिएगी, सॉरी फर्स्ट पे नहीं थर्ड पे रख दीजिए, थर्ड पे रखिए, ज़्यादा समझ में आ रहा है, क्योंकि थर्ड पे यहाँ पे, तो यहाँ पास हो जाए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 10 और यहाँ पास माइनस का 30, तो x इज इक्वल क्या हो जाएगा 70 माइनस 30, तो x इज इक्वल कितना हो जाएगा 40 ईयर। x इज इक्वल क्या हो जाएगा 40 ईयर, मतलब कि जैकब महोदय कितने साल के हैं 40 ईयर्स के हैं, तो ये बेचारे कितने साल के हैं 10 साल के हैं। ध्यान से देखिएगा 10 साल के हैं, अगर 5 साल पहले की बात कर दी जाए तो यहाँ पास ये कितना हो जाएगा, यहाँ पास 45 हो जाएंगे, और ये कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। देखो 3 टाइम्स हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। आपकी वैल्यू, इस वैल्यू पुट करके चेक भी कर लिया जाए करिए कि क्या वो वास्तव में सही है कि नहीं सही है। तो ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है चैप्टर 3.2 जो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो क्या हो चुका है फिनिश हो चुका है। इससे रिलेटेड क्या है, ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तो इसके बाद में अलजेब्रिक एक क्वाड्रे, इसके बाद चौथा चैप्टर है, इनको कराने के बाद मैं आपको PYQ क्वेश्चंस भरपूर कराऊंगा इन तीनों चैप्टर, चारों चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है ना। तो एक चैप्टर और रह गया, उसको मैं कंप्लीट कराने के बाद चौथा चैप्टर कराऊंगा, तब दिन PYQ। तो लेकिन हर चैप्टर का आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको मैं हर बार का देता हूँ, तो इसी तरह इसका बदलूंगा, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती। जय हिंद बच्चों।